नमस्कार। सहज योग परिवार समस्त महिला शक्ति का आज के ध्यान सत्र में हृदय से स्वागत करता है। इससे पहले हमने 2 ध्यान सत्र करे और उम्मीद है आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पहले ध्यान सत्र में हमने अपने आत्म साक्षात्कार को पाया था। यह वह क्षण था जब आंतरिक चेतना जागृत हुई थी। उसने सभी चक्रों का भेदन कर हमारा योग परम चैतन्य से कराया था। इस चेतना की जागृति से हमारे सूक्ष्म शरीर में 2 तरह से एनर्जी फ्लो स्टैब्लिश हो गया था। जब परम चैतन्य जागृत हुआ तो उसने सभी चक्रों को क्लीन किया और जब कनेक्शन बन गया हमारा परम चैतन्य से तो हमें नरिशमेंट ऊपर से मिलने वाली ऊर्जा से भी होने लगा, डिवाइन एनर्जी से भी हम नरिश होने लगे। प्रश्न ये आता था कि इस स्थिति को हम कैसे लंबे अरसे तक कर पाएं, क्योंकि ये तभी प्राप्त हुई हमें जब हम पूर्णतः थॉटलेस थे। इसके लिए हमने अपना पिछला सेशन में देखा कि हमारी 3 नाड़ियाँ हमें किस तरह से बैलेंस में रहने में और थॉटलेस अवेयरनेस को अचीव करने में मदद कर रही थी। हमने देखा था कि ईड़ा नाड़ी जो हमारे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है और ये हमारी इच्छा शक्ति को, हमारी भावनात्मक शक्ति को और पुराने जुड़े हुए विचारों को कंट्रोल करती है। जब एक्सेस में इस नाड़ी को हम यूज़ करते हैं, जब हम पुराने विचारों, कटु यादों से लंबा रहते हैं जुड़े हुए, तब ये थकान महसूस करती है और डिप्रेशन और उदासीनता हमारे सिस्टम में आ जाती है। इसको क्लियर करने के लिए हमने मदर अर्थ की, पृथ्वी तत्व की मदद ली थी। इसकी ठीक विपरीत हमारी क्रिया शक्ति की नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये हमारे फिजिकल डायनामिज्म को कंट्रोल कर रही है। ये हमें सभी कार्यों के लिए ऊर्जा दे रही है। हमारे बौद्धिक विचारों के लिए भी इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। फ्यूचर से रिलेटेड हमारे थॉट प्रोसेस भी इस नाड़ी की मदद से होते हैं। जब हम इसको एक्सेस में यूज़ करते हैं तो अत्यधिक उष्णता हमारे शरीर में डेवलप होती है। क्रोध और अहंकार, ये कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस हम महसूस करते हैं, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन गए। इन नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए हमने स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व की मदद ली थी। और जब हम इन दोनों नाड़ियों को क्लीन करके, संतुलित करके प्रेजेंट में आए, तब सुषुम्ना नाड़ी में हमारे 7 चक्रों ने जागृत हुए और ये 7 चक्रों ने हमें और आगे बढ़ते हुए तालु भाग पर परम चैतन्य से कनेक्ट किया था। हमने 3 नाड़ियों के बारे में अच्छे से समझा था, उनकी अनुभूति ली थी। आज के सेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं और इन 7 चक्रों के बारे में भी गहनता से जानते हैं। हम आज ये जानेंगे कि किस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को केयर कर रही है। चलिए, पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, जिसे पेल्विक प्लेक्सस भी कहा गया है और ये पेल्विक रीजन से कोरिलेट करता है। इसको अगर हम फिजिकल अपनी बॉडी में समझें तो हमारी फिजिकल बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के नीचे इसका प्रेजेंस है। आज जब हम ध्यान करेंगे और ध्यान की स्थिति में कभी हमें अपने कलाई पर, रिस्ट पर गर्म या ठंडी अनुभूति हो रही है, चुभन आ रही है, यानी ये हमारे मूलाधार सेंटर का इंडिकेटर है। कूल वाइब्रेशंस, अगर ठंडक है यहाँ, यानी ये चक्र स्वस्थ है। और अगर यहाँ गर्माहट या चुभन महसूस होती है, यानी मूलाधार चक्र में कोई बाधा आई है। अगर अब ऑर्गन्स की बात करें तो देखिए, ये ऑर्गन हमारे, ये चक्र हमारे रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स और हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की केयर कर रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम क्या है? हमारे टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट करना। हमारे शरीर में जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको ये बाहर करता है। और वही क्वालिटी इस चक्र की भी है। हमारे इम्प्योर थॉट्स को ये क्लियर करने में मदद करता है। सरल और सहज व्यक्तित्व के लोग इस एनर्जी सेंटर से हम रिलेट कर सकते हैं। जितने हम क्लटर फ्री हैं, हमारे ब्रेन में जितनी चीज़ें अनावश्यक हैं वो निकलती जा रही हैं और हम सिर्फ मेन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी अबोधिता की स्थिति है जो हमेशा हमें जॉयस स्टेट में रखती है। और ऐसे व्यक्तित्व के लोग हमेशा बहुत विवेकशीलता से काम करते हैं। तो ये एनर्जी सेंटर हमारे को आनंद भी पहुंचाता है और हमें विवेकपूर्ण भी बनाता है।
बीइंग अ विमेन हमें बहुत ज़रूरत रहती है इतने सारे कार्यों को करते हुए हम इस एलिमिनेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ, ताकि हम अपने फोकस में रहेंगे और उसके साथ हमारे कार्यों को बड़ी सहजता से कर पाएंगे। इसी से आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले चक्र की ओर, जो है स्वादिष्टान चक्र, जिसे एओर्टिक प्लेक्सस कहा गया है मेडिकल साइंस में। और ये हमारे अंदर जो बहुत खूबसूरत क्वालिटीज़ को देता है। इन क्वालिटीज़ से पहले आइए इसकी फ़िज़िकल पोजीशनिंग को भी देखें। ये हमारे दोनों हाथों में जो थंब है, यहाँ पर मेडिटेशन के टाइम इसका इंडिकेशन हमें मिलता है। ऑब्वियसली ये एनर्जी सेंटर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, यूट्रस एंड किडनी, इन सब को कंट्रोल कर रहा है। अभी हमने बात करी थी मूलाधार में, जब हम थॉट प्रोसेस फ्री हो गए हैं, तो आइए स्वादिष्टान चक्र में जब हम थॉट से क्लैरिटी हमारे थॉट्स में, उनको बड़े रचनात्मक रूप में हम अपने जीवन शैली में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे अंदर की रचनात्मकता है, जो सृजनात्मक शक्ति है हमारी, ये हमें स्वादिष्टान चक्र की मदद से मिल रही है। हम महिलाओं के अंदर ये ऐसी शक्ति है जिसे हम टाइम मैनेजमेंट, हम फाइनेंस मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इन सब को बड़ी रचनात्मक तरीके से मैनेज कर पाते हैं। घर में इतने कार्य हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में चल रही हैं और सोशल लाइफ में भी, और इन सब को हम बड़ी कुशलता के साथ मैनेज कर रहे हैं। ये क्रिएटिविटी, ये एस्थेटिक सेंस हमें पूरी तरह से स्वादिष्टान चक्र की मदद से मिलता है। स्वादिष्टान चक्र और नाभि चक्र, इन दोनों चक्रों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब मैं एक चीज़ और फोकस करना चाहूँगी, वो है हमारे लाइफस्टाइल में खान पान की आदतें। हम महिलाएं सबका ध्यान रखते हैं, घर में सबको सही टाइम पे टिफ़िन देना, खाना देना, बिल्कुल हमेशा हम तत्पर रहते हैं और बहुत खुशी से इस कार्य को करते हैं। पर इन द प्रोसेस कई बार हम अपनी फिज़िकल हेल्थ को सफ़र कर देते हैं, हम अपने खान पान का ध्यान रखना भूल जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपना भी ध्यान रखें, कभी भी जल्दबाजी में खाना ना खाएं, और जो भी खा रहे हैं जहाँ तक हो हेल्दी होममेड फूड को प्रेफर करें। हम खुद अपने बच्चों को भी अवॉइड करवाते हैं जंक फूड, पर जब हम खुद कभी काम के स्ट्रेस में रहते हैं और जल्दी खाने पीने की आदतें हमारे अंदर रहती हैं, तो आगे चलकर हम सबको कोई ना कोई फिज़िकल डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ जाता है। नाभि चक्र स्वादिष्टान चक्र के ठीक ऊपर आता है, 1.5 अंगुल ऊपर है इसकी पोजीशन, और इसको हम सोलार प्लेक्सस भी कहते हैं। इस चक्र की फिज़िकल पोजीशन हमारे हाथों मिडिल फिंगर में है, और जैसे कि अभी डिस्कस हो ही चुका है कि इंटेस्टाइन्स, स्टमक्स, इन सब पार्ट पर नाभि चक्र का इन्फ्लुएंस है। बहुत ज़रूरी है इसको, चक्र को हेल्दी रखने के लिए, कि हम अपने डेली रूटीन में खान पान का ध्यान रखें। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स से, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इन तीनों चक्रों को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही हमारे आजू बाजू जिस तरह की हमारे संगति है, संगति हमारी गति को निर्धारित करती है। अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना, इस चक्र को स्ट्रेंथ देता है। इसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो हम महिलाओं में एक बहुत प्यारी क्वालिटी होती है, वो है शेयरिंग की। जब हम शेयर करके किसी को देखकर आनंद महसूस करते हैं, तो ये हमारे नाभि चक्र की क्वालिटी है। साथ ही साथ लॉट ऑफ पेशेंस। बीइंग अ वुमेन, हम इतने सारे रोल्स को एक साथ निभा रहे हैं, और इसलिए निभा पाते हैं क्योंकि ये हमें नाभि चक्र के पेशेंस की क्वालिटी के कारण मिल रहा है। और जब हम पेशेंटली हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ भी हो पाती है। अगर घर में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, प्रोफेशनल लाइफ्स में अगर डिस्टर्बेंसेस हैं, तो ये चक्र उसमें बाधित होने लगता है। इस चक्र के आजू बाजू आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एक ग्रीन सर्कल हमें दिख रहा है। इसे योग शास्त्र में भवसागर कहा गया है, अदरवाइज हम सीधे इसको वॉइड भी कहते हैं। अभी तक हमने जितने चक्रों को देखा, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, ये चक्र उन सभी क्वालिटीज़ को और अच्छे से हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट करता है।
इस एरिया की जो क्वालिटी है वो हमें बनाती है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनालिटी। हम एक दृढ़ विश्वास के साथ डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ के धनी बनते हैं। खाने पीने में जब बच्चे थोड़े फंसी हो जाते हैं तो मदर्स बड़े स्मार्टनेस के साथ पता भी नहीं चलता कि कैसे उनको एक अलग रूप में व्यंजन दे देती है। बच्चे एंजॉय भी करते हैं, वो हेल्दी भी रहते हैं। यानी मदर क्या फोकस क्लियर था, उसके बाद उसने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ किया और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ गई कि मेरा बच्चा खाने में आनाकानी करता है। तो देखिए ये सारी क्वालिटीज़ किस तरह से हमने डे टू डे लाइफ में आराम से यूज़ कर ली। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल सावित्री बाई फुले जी का है, जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनमें ये सारी क्वालिटीज़, जिसे डिसिप्लिन कहते हैं, सिंसेरिटी, डिटैचमेंट, हमें कूट कूट के मिला और यही क्वालिटीज़ हम सब के अंदर विद्यमान हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमारे ये चक्र क्लियर होते जाते हैं और हमारी इन क्वालिटीज़ को स्ट्रेंथन करने लगते हैं। इस चक्र के बाद आता है हमारा अनहद चक्र। अनहद हार्ट, जिसे कार्डियक प्लेक्सस भी कहा गया है। अनहद चक्र हमारी लिटिल फिंगर पे डिनोट होता है। ये चक्र हम सब में प्रेम तत्व, कंपैशन देता है और इसकी क्वालिटी है हमें निडरता देना। जो हम अपने अंदर सुरक्षा का भाव महसूस करते हैं वो भी अनहद चक्र की ही क्वालिटी है। ये चक्र हमारे डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करता है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और हमारे इसका इन सब क्वालिटीज़ का रिफ्लेक्शन हमारे बिहेवियर पर होता है। अगर हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं हम अपनी बात सामने वाले के सामने नहीं रख पाते। और ये चक्र जितना स्ट्रांग होगा हम उतनी सहजता से अपने पूरे विवेक के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। जब बात आती है प्रेजेंटेशन की तो आइए नेक्स्ट चक्र पर आते हैं, जो है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, इन सब का ध्यान रख रहा है। इसको सीलियक प्लेक्सस कहा गया है और थंब के पास वाली फिंगर इसको इंडिकेट करती है। अभी बात करी थी हमने पिछले चक्र में कि प्रेजेंटेशन, जब हम वाक पटुता की बात करें, जब हम वाणी के माध्यम से कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो विशुद्धि चक्र की मदद से हो पाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में महिलाएं बड़े अच्छे से अपने वाक चातुर्य को इस्तेमाल करके घर में, परिवार में, प्रोफेशनल लाइफ में, समाज में बहुत आसानी से चीज़ों को मैनेज करती हैं। किसी को बुरा भी नहीं लगता और वो अपने प्यारे शब्दों के साथ काम भी कर लेती हैं और सारी चीज़ें पता भी नहीं चलती किस तरह से होती जा रही हैं। ये क्वालिटी हमारे विशुद्धि चक्र से हमें मिल रही है। ये हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का ध्यान रख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में हमें टीम वर्क में हेल्प कर रहा है और डे टू डे में वाक की शक्ति से हम कई कार्यों को बड़े आसानी से कर पाते हैं। जितनी सिंपल है हमारी वाणी, जितनी मधुर है हमारी वाणी और जितने सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कर हम अपनी वाणी को यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमें विशुद्धि चक्र की मदद से मिलता है। पर क्रोध और अहंकार इस चक्र के लिए नुकसानदायक है। इस चक्र के बाद आता है हमारा 6th एनर्जी सेंटर, आग्नेय चक्र, ऑप्टिक कायज़मा। यहाँ पर जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर इस चक्र की पोजीशन है और सटल सिस्टम को अगर आप याद करें तो इस चक्र पर हमारी तीनों नाड़ियाँ क्रॉस हुई हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इस चक्र की इसलिए क्वालिटी बहुत सूक्ष्म है क्योंकि ये हमें जब तीनों फेजेस से निकलने में, जब हम इस 3 फेज से निकलते हैं यानी पुराने विचारों से और हमारे फ्यूचर की नाड़ियों के जो क्वालिटीज़ हैं, जब इनका अगर क्लैश होता है तो यहाँ पर हमें कई बार सिर दर्द या माइग्रेन के फॉर्म में तकलीफ आती है। ये एनर्जी चक्र तब खुलता है जब हम पूरी तरह से परिस्थितियों को, लोगों को क्षमा कर देते हैं। कई बार हमारी पुरानी आदतें,
पुरानी परिस्थितियाँ और कटु स्मृतियाँ इस चक्र के बाधा का कारण बनती हैं और कभी अत्यधिक एक्सटेंडेड थॉट्स जो फ्यूचर से रिलेटेड हैं वो इस चक्र को बाधित करते हैं। धीरे धीरे जब ये चक्र खुल जाता है हमारा, तो बहुत आसानी से हम 7वें चक्र की ओर अग्रसर हो पाते हैं। पहले सेशन में हमने इस चक्र की पावर को महसूस किया था। वो मोमेंट्स जब आपको पहली बार ध्यान की स्थिति प्राप्त हुई थी, उसी को हमने बोला था परम आनंद की स्थिति, कंप्लीट ब्लिस एंड ट्रैंक्विलिटी। कारण क्या था? हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड थे, साथ ही साथ हमारा जो फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस था पूरा कंप्लीट हो पाया था, और इसके साथ ही हमारे जितने भी चक्र अभी बात हुई है उसकी पोजीशन हमने अपने सिर पे भी देखी है, हेड पे भी देखी है। तो हमारे जो रूट्स हैं सभी चक्रों के वो इस एरिया में, लिम्बिक एरिया में विद्यमान है। इसलिए इस चक्र की क्वालिटी सभी चक्रों से और ज़्यादा एनहांस्ड है। इसमें सारे चक्र जब वाइब्रेशंस पा रहे हैं तो उनमें कई ऐसी सुप्त स्थिति में क्वालिटीज़ हैं जो सहस्त्रार में जब वो चक्र जागृत हो गया है तो उन क्वालिटीज़ को एनर्जी मिलने लग गई है। हम कई बार कहते हैं कि मैं पहले इस तरह के कार्यों को नहीं कर पाती थी, पर ध्यान के बाद हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जब महिलाएं बहुत अच्छे से शेयर करती हैं कि अब मैं इन चीज़ों को बड़े आराम से बोल लेती हूँ। कई महिलाओं ने बोला कि मुझे बड़ी हिचकिचाहट होती थी जब मैं कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ, पर धीरे धीरे ध्यान ने मुझे इतना सशक्त किया है कि आज मैं बहुत सरलता से अपने को अभिव्यक्त कर रही हूँ। अर्थात उनके विशुद्धि चक्र ने ध्यान के माध्यम से एनर्जी पाई है, उनका हार्ट चक्र में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हुई है, और इसका रिफ्लेक्शन उनकी डे टू डे लाइफ में उन्होंने महसूस किया। तो यहाँ पर हम सारे चक्रों की क्वालिटीज़ को इंटीग्रेटेड फॉर्म में महसूस कर पाते हैं, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी भी तरह से एक्सिस लाइफ को जीते हैं, एक्सिस स्टेज ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमने पिछले सेशन से लेकर अभी तक आपके साथ डिस्कस किया, अति की भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। जब किसी भी तरह अतिशयोक्ति में हमारा सिस्टम जाता है तो वो उसका रिफ्लेक्शन हमें बीमारियों के फॉर्म में मिलता है। हमारे सभी नाड़ी और चक्रों से जुड़े जो भी ऑर्गन्स हैं, जब उनमें एक्सेसिव एक्टिविटी बढ़ गई है या वो लिथार्जिक स्टेज पे चले गए हैं, तभी हमें बीमारियों से जूझना पड़ता है। आज के ध्यान सत्र में अब हम सभी चक्रों पर बहुत इत्मीनान से प्रेयर्स करेंगे और पूरी तरह से गहनता को महसूस करेंगे। आप तैयार हो जाइए आज के ध्यान के लिए। हम ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं, और अगर आपको ज़मीन पे बैठने में दिक्कत है तो आप आराम से चेयर पे बैठिएगा। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से थॉटलेस होंगे। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, अभी आँख खोल के कि क्या हमारे स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हम अपना लेफ़्ट हैंड को गोदी में ही रखेंगे पूरे सेशन में, राइट हैंड को हार्ट पे रख रहे हैं। हमारा जो भी पोजीशन है राइट हैंड का वो लेफ़्ट साइड पे रहेगी। हम हार्ट पे रख कर प्रश्न करेंगे एक, उसके बाद यही हाथ हमारा नीचे पेट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक प्रश्न है। फिर हम इसी हाथ को पेट और पैर जहाँ जॉइंट हुए हैं यहाँ पर रखकर एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से हाथ हमारा नेक्स्ट स्टमक पर आ रहा है, साइड में हार्ट पर आएगा, और विशुद्धि चक्र के लिए हम धीरे से अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे। हाथ आगे से पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी में हम इस बोन को फील कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने फोरहेड पर हाथ रख रहे हैं, फ्रंट आज्ञा, पीछे बैक आज्ञा चक्र,
सब जगह हम प्रेयर्स मन ही मन लेंगे और इसके बाद सहस्त्रार पर फिर से हथेली को अच्छे से कड़क कर कर सहस्त्रार पे रखेंगे और यहाँ पर 7 बार, जैसे पिछली बार हमने अच्छे से चमड़ी को घुमाते हुए प्रार्थना करी थी, उसी तरह से करेंगे। ठीक है, आइए आराम से बैठते हैं। दोनों हाथ गोदी में है हमारे। श्री माता जी की फोटो को देखते हुए हम धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। संपूर्ण चित्त हमारा अभी हमारी ब्रेथ पर है। 4 से 5 बार हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। Equal inhaling and equal exhaling. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Continue. पूर्णतः हम निर्विचार हो गए। हमारा लेफ्ट हैंड गोदी में है, राइट हैंड को हम हार्ट पे रख रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? क्या मैं एक आत्मा हूं? हार्ट में आत्मा का स्थान है, इसलिए प्रश्न किया, माँ क्या मैं आत्मा हूं? हाथ को हम नीचे पेट पर रख रहे हैं। क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? हाथ को और नीचे, जहां पेट और पैर का जॉइंट है, ये हमारी कुंडलिनी एनर्जी के साइड का पॉइंट है। श्री माता जी कृपा करके मेरी शुद्ध विद्या को जागृत कीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरी शुद्ध विद्या को जागृत कीजिए। हाथ को हम फिर से पेट पे रख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। पूर्ण विश्वास के साथ कहेंगे, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। मेरी आंतरिक चेतना जागृत है, इसलिए मैं माँ स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ।
धीरे से हाथ हम हार्ट पर ला रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ, श्री माता जी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ मन ही मन बार बार कहेंगे। धीरे से हम हाथ को पीछे गर्दन की ओर ले जा रहे हैं। हल्का सा राइट साइड गर्दन को, सिर को झुका सकते हैं। रीढ़ की हड्डी पर हमारा हाथ है। पूर्ण विश्वास के साथ, श्री माता जी, मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। श्री माता जी, मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। श्री माता जी, मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। हम अपने हाथ को माथे पे रख रहे हैं। हल्का सा सिर झुका रहे हैं, जैसे सिर में दर्द होता है। थोड़ा सा दबाव दिया है। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, मैंने सभी परिस्थिति और लोगों को क्षमा किया। धीरे से हम हाथ पीछे की ओर रखेंगे, बैक आज्ञा, और गर्दन को आकाश की ओर कर रहे हैं। श्री माता जी, जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए आप भी हमें क्षमा करें। श्री माता जी, जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए आप भी हमें क्षमा करें। हथेली को अब हम कड़क करके, टाइट करके तालू भाग पे रख रहे हैं। 7 बार घड़ी की दिशा में चमड़ी को अच्छे से हम घुमाएंगे। हर बार प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपा करके मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मेरे आत्म साक्षात्कार को आप सुदृढ़ कर दीजिए। 7 बार ये प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा दबाव देंगे और अब इस दबाव को धीरे से हम छोड़ेंगे। 1-1.5 इंच ऊपर नीचे, आगे पीछे, बस महसूस करना है कि क्या अनुभूति हो रही है। धीरे से हाथ गोदी में, लेफ्ट हैंड को भी हम तालू भाग के ऊपर रखकर अनुभूति चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। धीरे से हाथ गोदी में,
थोड़ी देर हम इसी स्थिति का आनंद लेंगे। हमारा चित्त उंगली के पोरों पर या सहस्रार पे, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ रखें। धीरे से दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को इस अनुभव के लिए धन्यवाद कहेंगे। हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपने जो भी अभी अनुभव किया है उंगली के पोरों पर, सहस्रार पर, ये हमारी मेडिटेटिव स्टेट को आप जानते हैं ये सुदृढ़ कर रहा है और नरिश कर रहा है और इसको इम्प्रूव करता जा रहा है। हमें रोज के ध्यान में सुबह शाम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम सिंपल सी प्रैक्टिस फॉलो करनी है, जिसमें हम पहले बैलेंसिंग कर लेंगे और फिर सिर्फ 3 स्टेप्स हार्ट, फोरहेड और तालू भाग पर अपने चित्त को स्टेबल करके बैठेंगे। जब ये कार्य हम रोज़ रूटीन में करते हैं तो हमारी अनुभूतियाँ बढ़ने लगती हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हम वीक में एक बार सेंटर ज़रूर जाएं। सहज योग सेंटर आपके एरिया में, आपके शहर में हम आपके साथ नंबर्स शेयर करेंगे, उसमें आप कांटेक्ट करके उन सेंटर्स के बारे में जान सकते हैं। साथ ही लर्निंग सहज योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप इस ध्यान प्रक्रिया से जुड़े रह सकते हैं। उम्मीद है आप इस सफ़र को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और ध्यान की गहनता में आनंद को पाते रहेंगे। आपने इस वक्त हमारे साथ जो समय व्यतीत किया उसके लिए आप सबको धन्यवाद।